हम आज से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बूटस्ट्रैप। ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लफ्जों में पहले थोड़ी सी इनके लफ्जों में बताऊं और फिर अपने लफ्जों में बताऊंगा। ठीक है। HTML आपने पढ़ी है, सही है। किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर आपसे सवाल पूछेगा तो सिंपल सा ये आंसर देना है। ठीक है। उसी वेबसाइट पे जब आप थोड़ी सी उसको अच्छा करना चाहोगे, थोड़ा सा उसको प्रिटी करना चाहोगे, सही है, और डिफरेंट स्क्रीन्स के हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहोगे, तो आप उसके लिए यूज करोगे CSS। सही है। हर तरह की ब्यूटी के लिए, प्रिटीनेस के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आप यूज करते हो, बताओ, CSS। ठीक है। ओके। तो आपके पास बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है CSS का। ठीक है। एक चीज होती है लाइब्रेरी, ठीक है, एक चीज होता है फ्रेमवर्क। मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्जों में चीजें समझा सकूं, क्योंकि ये जो बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सही है, और जो आसानी से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और काम कहाँ पर आएंगी? इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में पूछी ये जाती हैं। ठीक है, आपको पता होगा। सही है। तो बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है? फ्रेमवर्क ये होता है कि किसी लैंग्वेज पर कोड बनाकर एक जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है। आप उसको यूज कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है। बूटस्ट्रैप आपका मोस्टली यूज होता है रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ आपके पास रेडीमेड यहाँ आपके पास रेडीमेड बने बनाए एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, जिनको आपको यूज करना होता है। ठीक है। अब वो कैसे बने बनाए हैं और वो वर्क किस तरह कर रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। लाइब्रेरी क्या होती है? ठीक है। लाइब्रेरी, जैसे कि टेलविंड जो आपने पढ़ी थी, वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है। लाइब्रेरी को आप ऐसे यूज कर सकते हो कि उसको आपको अपने पास इंस्टॉल करना पड़ता है और उसमें कस्टमाइज करके उसको काम करना पड़ता है। ठीक है। बूटस्ट्रैप के कोड को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप उसमें एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हो। इस बात का क्या मतलब है अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो नजर आएगा। सही है, क्या बोल रहा है? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, बिल्कुल फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो किसके लिए काम आता है? यूजर इंटरफेस के लिए। ओके। is a free open source CSS framework directed at responsive mobile first front end web development. It contains HTML, CSS, JavaScript based design templates for typography, forms, buttons, navigation and other interface components. ठीक है। वो बोल रहा है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हो, वेब रिस्पॉन्सिवनेस हो, किसी भी तरह की आपकी रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए एलिमेंट्स हमने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो। हमने इनके लिए मदद ली है HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि हमने UI बनाने के लिए HTML और CSS यूज करी है, तो इनके पास जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, और या फिर जावास्क्रिप्ट क्यों काम कर रही है? ठीक है, उसका आंसर अभी थोड़ी देर में देता हूँ। ओके। फिर इन्होंने बोला है कि ओके, इनफ है। हम इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो कि आपको अब इसके लिए बूटस्ट्रैप के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है, आपको इनकी वेबसाइट से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। राइट नाउ अभी मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है तो यहाँ पर 5.1 दिखा रहा है, दैट मीन्स द करंट वर्जन इज 5.1। ठीक है। आसान लफ्जों में बहुत आसानी सा हम बूटस्ट्रैप पढ़ने लगे हैं। सही है, जो कि एक CSS का फ्रेमवर्क है। सही है, वर्जन 5.1 है। ठीक है, और उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोड बनाकर रखा हुआ होता है, जिसको हमने अपने पास जरूरत के मुताबिक यूज करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, वरना कॉपी पेस्ट ही करना हो तो फिर मैं आपको जिसको कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट हो जाए वो मेरे से टास्क ले ले, बना कर दिखा दे। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट का वर्ड यूज नहीं करोगे। ओके, हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, बहुत जबरदस्त इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करके दिखाया हुआ है, और इनकी कोई भी चीज बिल्कुल भी कभी भी खराब नहीं होती। सही है, मैं बूटस्ट्रैप को जो है अभी तक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल करने के लिए वेब एप्लीकेशंस को मैं बूटस्ट्रैप अभी तक यूज कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स को हम बराबर में खोल लेते हैं, और ये बोला है न्यू वर्जन 5.3 है ये इसका। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है और ये क्या है? इसको अगर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल टी और वी करता हूं तो वो बोल रहा है एनपीएम आई बूटस्ट्रैप एट 5.3.0। एनपीएम क्या है ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम आते हैं। इसका ये मतलब है कि बूटस्ट्रैप आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, अगर आपने ये अपने पास इंस्टॉल कर लिया तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें ये अपने पास इंस्टॉल नहीं करना। वो इस वजह से क्योंकि ये आप अपने फोल्डर लाइक ये है, ये आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर बनकर इंस्टॉल हो जाएगा, और वो दूसरे फोल्डर के लिए किसी काम का नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंस्टॉल करने वाला काम नहीं करेंगे। सही है, ओके। गेट इट स्टार्टेड वे यू वांट सीटी इंस्टॉल योर रीच इंस्टॉलेशन डॉक्स। ओके, इसको भी साइड में खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको दो चीजें बता रहे, इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर, इंक्लूड विया सीडीएन। इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर का मतलब है कि आपको जो है बूटस्ट्रैप का पैकेज अपने फोल्डर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही है, तो आप चला सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, उन्होंने आपको कुछ सीडीएन लिंक्स बनाकर दिए हुए हैं जिनको आप अपने पास यूज करो, और फिर वो आपके पास वर्क करेंगे। किस तरह वर्क करेंगे वो हम देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे क्या कह रहा है। व्हेन यू ओनली नीड टू इंक्लूड बूटस्ट्रैप कंपाइल्ड सीएसएस और जेएस, यू कैन यूज जेएस डिलीवर इन द। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इस लिंक को कॉपी किया, ये लिंक का टैग यूज हो रहा है, फेमिलियर है कि नहीं है? लिंक का टैग यूज करा है, कहाँ यूज करा है? सीएसएस के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसा ही। मैं आया अपने एचटीएमएल के पेज पर, मैं यहां पर आता हूं, एक कमेंट लिखता हूं, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। सही है, और यहां पर ये वाला लिंक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ। अब ये जो लिंक है, सही है, ये वाला जो लिंक है, ये हमारा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन का सीएसएस का लिंक है। ठीक है, ओके, इसको कॉपी भी कर लेता हूँ एक और दफा, और मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में क्यों लिख रहा हूँ बॉडी के लास्ट में, वो मैं भी बताता हूँ। और दूसरा जो मेरे पास स्क्रिप्ट का लिंक है, वो मैं इसके नीचे लिखूंगा, ऑल्ट शिफ्ट एफ। सही है, ओके। तो अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि स्क्रिप्ट का टैग लास्ट में लगाया है और बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन का, और लिंक का टैग आपने स्टार्ट में लगाया है, इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो लिंक वाला टैग होगा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन का, वो तो आपका लगेगा हमेशा वहीं पर जहां आपने सीएसएस की फाइल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जावा स्क्रिप्ट के लिए आपके पास स्क्रिप्ट का जो टैग होता है वो आपको हमेशा अपने बॉडी के लास्ट में लगाना होता है, जिसकी डिटेल जब हम जावा स्क्रिप्ट शुरू करेंगे तब दूंगा। ठीक है, बॉडी के लास्ट में मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो इससे ऊपर आने चाहिए, इससे ऊपर, इस वाली लाइन से ऊपर आने चाहिए, कोई भी हमारा एलिमेंट इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है, ओके। अब
ये वाली फाइल, ये जो आपकी कस्टमाइज सीएसएस है, इसको पहले रखें या इसको पहले रखें? ठीक है, आप हमेशा जो अपनी कस्टमाइज फाइल होगी उसको लास्ट में रखोगे। उसका क्या रीजन है? बोल भी सही है। यहां पर मैंने लिख दिया कस्टम सीएसएस फाइल, और शिफ्ट है। ठीक है, कस्टम सीएसएस फाइल को मैंने लास्ट में लिखा है, बूटस्ट्रैप की फाइल को मैंने पहले रखा है। सही है। उसका रीजन ये है, मोस्टली आपकी जो शेष आप बूटस्ट्रैप में जब कस्टमाइजेशन करते हो ना, तो वो देखता है पहले कौन सी फाइल है। जब आपने उसमें कस्टमाइजेशन करी भी होगी और आपकी वाली फाइल उसको पहले मिल जाएगी, और नीचे वाले उसको नीचे नीचे उसको अपनी फाइल मिलेगी, विच इज दिस। तो किसकी फंक्शनैलिटी ओवरराइट होगी? जो आपने लिखा था वो किसी काम का नहीं हुआ। फिर मेरी बात दोबारा गौर से सुनो। मैंने बूटस्ट्रैप के एक H1 एलिमेंट में कस्टमाइजेशन करी, ठीक है, और इस वाले लिंक को मैंने पहले रख दिया। ठीक है, जब पेज आपका रेंडर होगा तो उसको पहले ये वाली फाइल मिली जो मैंने उसमें कस्टमाइजेशन करी थी, बाद में जो उसका पहले से लिखा हुआ था वो रेंडर हुआ। तो कौन सा रेंडर होगा? बाद वाला, जो उसका पहले से रखा हुआ था। तो आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि जो आपकी कस्टमाइजेशन फाइल्स होंगी वो लास्ट में होंगी। ये बात क्लियर है? सही है। ओके, अब हम जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, और ठीक है, उसने ऑटो सेट करके दिया है। अभी मैंने किसी किस्म की कोई फॉन्ट फैमिली नहीं लगाई है। ठीक है, उसने मेरे H1 के अंदर अब बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, ओके। अब मुझे जो है बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स को यूज करना है, देखते हैं वो किस तरह बता रहे हैं। और नीचे कस्टमाइज एवरीथिंग, सब बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। एक्शन रियल टाइम विद सीएसएस वेरिएबल्स, नहीं यहाँ पर नहीं आना अभी। ठीक है, हो गया इनका। डाउनलोड्स नहीं जाना मुझे अभी। ये बोल रहा है कि स्किप द डाउनलोड, ये वाले लिंक्स यूज कर लो। यूज इफ यू आर यूजिंग आपका फाइल जावास्क्रिप्ट, प्रेफर टू इंक्लूड प्रॉपर सेपरेट ऐड प्रॉपर बिफोर और JSCD। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज नो, दैट्स। और आगे आते हैं, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये आपके पास सर्च बार है, जहां से आप जो चीज उसको निकाल के दोगे वो आपको निकाल के देगा। मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग्स। और अब आप अगर थोड़ा सा उसको डिटेल में देखो तो ये इसके पास H1 H2 H3, इवन के आपने अब जो H1 लिखा हुआ है वो इसके पास बूटस्ट्रैप वाला रेंडर हुआ है। सही है। ओके, और वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बटन, बटन टैग्स। ठीक है, वो मुझे बहुत सारे बटन्स बनाकर दिखा रहा है। आपको इस तरह का बटन अगर बनाना हो तो आपको ठीक ठाक कोड लिखना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारे बटन्स आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। अब हम एक बटन यूज करते हैं और देखते हैं वो किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी वाला मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और इस वाले बटन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कंट्रोल भी। ठीक है, और शिफ्ट एफ, सेव, वापस आते हैं तो ठीक है, मेरे पास एक बूटस्ट्रैप का प्राइमरी बटन आ चुका है। ओके, अब इसको आपके पास
इंटरव्यूअर सवाल कर सकता है कि ये सर ये वर्क किस तरह कर रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता कि ये बूटस्ट्रैप का ही बटन है और ये वर्क किस तरह कर रहा है? इधर आ जाओ, ये बैग इधर दो, इधर बैठो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो बूटस्ट्रैप का बटन है ये किस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका अगर एज अ यूआई डेवलपर जॉब लगेगी तो फिर आपको जो है यूआई की आपसे बहुत टफ क्वेश्चन होंगे और मेरे जैसा बैठा होगा तो जवाब देना आसान काम नहीं है। ठीक है, ओके। मैं आपने देखा टाइप बटन, ठीक है, हटा देते हैं। सेफ आर, सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। क्लास बटन बटन प्राइमरी रिमूव्ड, सेव किया। अब आपके पास वो नॉर्मल बटन है। दैट मीन्स के वो जो उन्होंने क्लास बनाई हुई है, अब आप इसमें पहले गौर से देखो। क्लास नंबर 1 बीटीएन, क्लास नंबर 2 स्पेस बीटीएन डैश प्राइमरी। ये जो बटन इन्होंने तैयार किया है, इसके पीछे, ये क्लास के पीछे कोड लिखा हुआ है और जिनकी क्लासेस ये हैं, और वो कोड कहाँ पे सेव है? जहां जहां से हमें ये लिंक रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप का कोड इन्होंने जहां पर बनाकर रखा हुआ है और जिनको हम यूज कर रहे हैं इस लिंक की मदद से और इस लिंक की मदद से, और उनके पीछे जो क्लासेस लगी हुई हैं वो आपके पास ये हैं। ठीक है, कहां पर? इंटीग्रेशन, कौन सी इंटीग्रेशन ये? एक ऊपर वाला है बूटस्ट्रैप का, एक नीचे वाला है, कौन सा वाला? नीचे वाले वर्क करेगी, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप ये पहले यूज करो। इस टैग को हमने नीचे क्यों लगाया वो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेड है कि जो भी आप HTML लिखोगे वो स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूं क्लास नंबर 3 कस्टम डैश ptn। नाउ दिस इज माय क्लास। ठीक है, कॉपी किया और एक चौथा एट्रीब्यूट दे रहा हूं आईडी का। ठीक है, पी डैश बीटीएन। ठीक है, प्राइमरी इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि हो सकता है वो बटन के किसी जगह पर सेव हो, कहां पर? जहां पर बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग हुई भी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं कस्टम बटन पर, सेव किया, कॉपी किया, डॉट कस्टम बटन, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, सेव किया, ओके। तो अगर किसी ने कोई ऐसी बात करी थी कि बूटस्ट्रैप पे कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती तो वो चीज तो गलत हो गई। सही है, वो भी मुझे बताई गई थी। ठीक है, तो आप इस तरह बहुत कम करोगे क्योंकि बूटस्ट्रैप जो चीजें आपको बना के दे रहा है वो बिल्कुल रिलायबल है। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा देखते हैं। बटन्स हो गए। अगर आपके कार्ड्स की बात करें, एक पोस्ट की बात करें, तो अगर इस तरह का कार्ड बनाना हो तो आपको ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम इस कार्ड को यूज करते हैं। ओके, हम आते हैं वापस और इन दोनों चीजों को मैं कमिट कर देता हूँ। सेव किया और एक फोल्डर बना लेता हूँ, किसका? इमेजेस का। लास्ट क्लास से कोई इमेज लेकर आ जाते हैं। नॉट दिस।
ठीक। और इधर आया मैं, अब मुझे इसका अगर कोड चाहिए तो वो मेरे पास ये रखा हुआ है। इस बटन को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर मैंने उसको सेट कर दिया। अब वो आपको 3 डॉट्स बता रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो आएगा उसको आपको सेट करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सेट करना होगा। ठीक है, करंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश इमेजेस image4.jpg। सही है। यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट में मैंने बता दिया कार्टून और कस्टमाइज सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको क्लोज कर दिया। इमेज की जो हाइट विड्थ और उसकी फंक्शनैलिटी होगी सीएसएस की, उसको कंट्रोल कर रही है ये वाली क्लास। ठीक है, एक डिव है, उसकी क्लास है कार्ड, स्टाइलिंग उन्होंने खुद सेट करी हुई है। उसके अंदर एक आईएमजी का टैग यूज किया हुआ है इमेज के लिए। और एक अनदर है कार्ड, कार्ड बॉडी, जिसके अंदर उन्होंने हेडिंग दी हुई है कार्ड टाइटल, और आपने अगर कोई कंटेंट रखना है तो वो अपना आप यहाँ पे रख सकते हो और चिफ्ट है। ठीक है, और गो समवेयर पे उन्होंने हैश में एचरेफ के अंदर ये हैश डाला हुआ है। ये हैश इस वजह से डाला हुआ है, अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए कहीं पर एक टैग यूज कर रहे हो और आपको कहीं नहीं जाना, किसी लोकेशन पर नहीं जाना, तो आप वहां पर हैश का टैग पुट करोगे। ठीक है, वरना वो आपको एरर देता रहेगा। कहाँ पे एरर देगा ये हम देखेंगे। ठीक है, सेव करते हैं। और ठीक है, एक बहुत बेहतरीन किस्म का उन्होंने हमें बॉक्स बनाकर दे दिया है, जिसको अगर आप बनाओगे तो आपको टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? किसी के साथ कोई मसला है तो वो बताए, ताकि पहले क्वेश्चन आंसर क्लियर करें और फिर आगे जाएं। काम कर किस तरह रही है चीज, वो आपकी ये क्लासेस हैं। और जहां पर बूटस्ट्रैप का काम हुआ है, सही है, वहां से आपने अपने आप को एसोसिएटेड किया हुआ है बाय यूजिंग दिस लिंक्स। सही है, उनकी वजह से आपकी ये क्लासेस वर्क कर रही हैं। ठीक है, मैंने इस लिंक को कमिट कर दिया और इस वाले लिंक को भी कमिट कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इमेज का जो साइज था वो डिफॉल्ट साइज था और उसने चीजें उसने आपकी बेकार कर दी। ठीक है, बोल दी, दी, सेव किया। सही है, ओके, और आगे आते हैं। ठीक है यार, ये इन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के नेविगेशन बार बना के दिए हुए हैं आपको रेडीमेड, जिनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अच्छा, कस्टमाइज कैसे करें? ठीक है, कस्टमाइज का मतलब ये है, पहले थोड़ा सा और अच्छा सा देखते हैं। अगर आपको एलिमेंट सेंटर में चाहिए तो वो ये हैं, इस तरफ चाहिए तो वो ये हैं। वर्टिकल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए खोलने के लिए आपको चाहिए होगा तो वो आप इस तरह खुलवाओगे। डबल डबल हर चीज बना कर दी हुई है। ठीक है, और इस तरह चाहिए तो ये है, ये भी है। और हमारे पास अगर मैं लिखूं यहाँ पर नैव बार, नैव बार, बिल्कुल वही है, ये है, ये है। चलो ऐसे करते हैं, इस वाले नेविगेशन बार को यूज करके देखते हैं और इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहां से मैंने इसके कोड को कॉपी किया है और अपना जो मेरा ये बॉक्स था इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ठीक है, नेविगेशन बोल भी, और शिफ्ट एफ, थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करते हैं उसके बाद आएंगे। एनएवी का जो टैग है वो सेम काम कर रहा है डिव का, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्क है वो आपका डिव पे चल रहा है, लेकिन अगर इन्होंने एनएवी से किया हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एनएवी जो है डिव वाला काम ही कर रहा है। सही है, ओके। उसमें कितनी क्लासेस लगी हुई हैं? 1, 2, 3। सही है, और उसके अंदर आपके पास एक
कंटेनर डिव है, सही है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक ए है। चलो पहले हम रेंडर करके देखते हैं और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेव किया। ठीक है, मेरे पास एक नेविगेशन बार रेंडर हुई है और मैं इसकी जरा रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ कि वो किस तरह बना के दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त काम किया है। ठीक है, ये देख रहे हो, जो काम हमने कस्टमाइज किया हुआ था वो इन्होंने करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, जब किसी को बताना होगा ना कि काम आता है, तो वो इस तरह का काम कस्टमाइज करवा के दिखाएगा कि वाकई में काम आता है। ठीक है, वो आपको करके दिखाना होगा। ये चीजें आपके पास एज अ अपॉर्चुनिटी टूल्स हैं, इनके इन पे डिपेंड कभी नहीं रहना, ये बात याद रखना। ठीक है, वर्डप्रेस आपके पास, वर्डप्रेस और शॉपिफाई आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जिसमें एक रेडीमेड वेबसाइट, ठीक है, बस रेडीमेड वेबसाइट वो आपको बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसके जरिए से अर्निंग हो रही है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अर्निंग है। ठीक है, और लोग बार बार एक ही डिजाइन देखकर जो है ना उससे कट गए हैं, अब लोग कस्टमाइजेशन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो कस्टम कोड आपको लाजमी करना आना चाहिए, वरना फिर आप प्रोग्रामर या कोडर अपने आप को नहीं कहोगे, इंजीनियर या डेवलपर भी नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये है। वापस आते हैं, अब ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड है और ये थोड़ा सा ये तो चलो क्लिक हो रहे हैं, ये क्लिक भी नहीं हो रहा। इसको थोड़ा चेक करते हैं कि ये हो क्या रहा है। आते हैं सबसे पहले नेव बार के पास, विच इज दिस। ओके, उसके बाद एक बटन लगा हुआ है जिसके अंदर होम है। ठीक है, बटन लगा हुआ है। ये बटन अगर किसी को समझ आ रहा हो कि ये क्या कर रहा है तो वो बताना चाहेगा, बता सकता है जी। यस, ये बटन वो है, देख रहे हो क्या क्लास का नाम लिखा हुआ है, नैव बार टॉगलर आइकन। अगर मैं इसको जब इस तरह कर रहा हूं, ठीक है, देखो नैव बार, ये ए का टैग ये रहा। ठीक है, और उसके बाद ये टॉगल बटन जो आपकी नेविगेशन को ओपन करके दे रहा है, वो ये लगा हुआ। कोई आपको बूटस्ट्रैप का कोड खोल कर दे और आप उसको एक्सप्लेन ना कर सको, तो सर फिर आप वाकई में कॉपी पेस्ट वाले हो, आपको काम आया नहीं। ठीक है, चीज को याद नहीं करना, चीज को समझना है कि काम चीज वर्क किस तरह कर रही है। ठीक है, ओके, और आते हैं। उसके बाद इन्होंने एक डिव दिया है, विच इज इंडीड यही होगा और यही है। ठीक है, यूएल उसके अंदर यूज किया हुआ है, और एक एल आई है जिसमें अगर एल आई के अंदर ए है, अगर हम देखेंगे बाकी तीनों का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, दैट मीन्स ये बोल्ड है, कोई ना कोई पंगा जरूर इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, लिंक आइटम एक्टिव। ठीक है, ओके, एक्टिव को अगर मैं यहां से हटा दूं तो अब जो है एरिया करंट पेज href इज इक्वल टू हैश, सेव किया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगी, क्योंकि एक्टिव की क्लास मैंने वहां से रिमूव कर दी है। ओके, वापस आते हैं, कंट्रोल जी, हम बिल्कुल रहने देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये वाले बटन तो चलो क्लिक हो रहे हैं, ये भी क्लिक हो रहा है, जा कहीं इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हमने कोई पेजेस बनाए हुए नहीं है, और हैश मार्क किया हुआ है, देख रहे हो, हैश मार्क किया हुआ है। ये क्लिक नहीं हो रहा, उसको देख लेते हैं, वो इस वजह से कि इस वाले ए में एक क्लास लगी हुई है डिजेबल्ड। अगर मैं उसको वहां से रिमूव कर दूंगा, सेव करके, अब अगर मैं रन करूं तो मेरे पास डिजेबल्ड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, जैसे पहले वाली चीजें हैं। एक्टिव अभी भी नहीं है, उसका क्या रीजन है, अगर कोई देख के बताना चाहे। हाँ, यस, सही है, एच आपके पास नहीं लगा हुआ है। हम इधर आते हैं, हैश ही मार्क करेंगे, सेव किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए।
सही है। मुझे बताओ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? किसको टारगेट करना है? इसको या फिर इसको, स्नैप को या फिर इस वाले डिव को? ओके, पहले पता करते हैं किससे, इंस्पेक्ट एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। ओके, ये कंटेनर है, कौन सा वाला कंटेनर? फ्लड, कंटेनर फ्लड। सही है, बिल्कुल उसने सही बताया है, कंटेनर फ्लड बता रहे हैं। देख रहे हो, नजर आ रहा है ब्लू ब्लू, ऊपर ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, कंटेनर फ्लड। ठीक है, तो मुझे इसको टारगेट नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया स्पेस का बच रहा है, मुझे इसको टारगेट करना है। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दिस क्लासेस, मैं बनाऊंगा अपने बार कस्टम डैश नैव। सेव किया। बैकग्राउंड कलर ब्लू। नॉट वर्किंग। जी। ऊपर वर्क कर रहा है, नीचे वर्क नहीं कर रहा, क्या सीन? क्या यूज किया था? बटन यूज किया था। वन टू, टू क्लासेस हैं, तीसरी हमारी थी। इनके पास कितनी है? वन, टू, थ्री। कंटेनर वर्क नहीं कर रहा। आते हैं दोबारा, दो ऑप्शन है। आईडी, सी यू एस टी एम डैश डैश नेविगेशन। कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं। इम्पोर्टेंट जी, वर्क करेगा नहीं करेगा? सेव किया। सही है। मोस्टली आपकी चीजें जो सीएसएस से नॉर्मल वर्क नहीं कर रही होती वो इम्पोर्टेंट से वर्क करेंगी, बिकॉज उनके पास चीजों पर पहले से इम्पोर्टेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने अपनी सीएसएस की फाइल बाद में रखी हुई है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट ओवरराइट हो गए, किससे? आपके वाले इम्पोर्टेंट। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? सही है। और आते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं टेबल। सही है, देखो इतना बेहतरीन किस्म का उन्होंने टेबल आपको बना के दिया। अब और देखते हैं, ये टेबल है, ये है, इन्होंने इवन ऑड पे वो दिया हुआ है, कलरिंग। यहाँ से यूज करते हैं स्लाइडर कैरूजल। वेयर इज, पहुंच कैरूजल में बूटस्ट्रैप डॉट कैरूजल है किधर? पर स्लाइड, टू, थ्री। ओके, इन्होंने बटन वाली स्लाइड्स लगाई हुई। ये यहाँ पे स्लाइड्स, इनके पीछे आप इमेजेस यूज कर सकते हो, यहाँ के टेक्स्ट के जरिए आप अपना टेक्स्ट यूज कर सकते हो। ठीक। और आते हैं, कश, जो ऑटो चलती हुई कोई अभी तक नजर नहीं आ रही। नो, एनिमेशन से चलती हुई कोई नजर नहीं आ रही। ऑटो प्लेइंग कैरूजल।
ओके, एनीवेज, हम आते हैं वहीं पर, टेबल्स पर। टेबल, मुझे यूज करना है ये वाला टेबल। इसके पास डेटा मुझे लग रहा है नहीं। वापस आता हूँ, इस कोड को कमेंट कर दिया, और अपने इस नेविगेशन को भी मैंने कमेंट कर दिया। टेबल, नो, इससे मेरा काम नहीं होगा क्योंकि इसके पास कंटेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं कस्टमाइज टेबल बनाऊं तो ये इस वाली सीएसएस से उसको कस्टमाइज बॉर्डर वगैरह या उसकी डिफॉल्ट की जो स्टाइलिंग है वो लेकर आ जाएगा, लेकिन ये चीजें रॉ से सेट हुई हुई हैं। आपको टेबल बनाना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें जो है, ये जो सेट हुई हुई हैं, ये आपकी इन वाली क्लासेस से हो जाएंगी। ओके, फॉर्म्स देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनपुट फील्ड आपके पास इस तरह की है, सही है। चेक बॉक्सेस आपको बनाने हैं, वो आपके पास ये बने बनाए हैं। सबमिट का बटन आपके पास है। पासवर्ड अगर हम लिखें, बिल्कुल सही दे रहा है। और देखते हैं, डिजेबल्ड फॉर्म्स, डिजेबल्ड हुआ हुआ है, ये भी डिजेबल्ड हुआ हुआ है। इसको खोल के देखने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्म को कॉपी किया, इंस्टेड ऑफ टेबल, फॉर्म्स, ऑल शिफ्ट एफ, सेव, और वापस। ठीक है, मेरे पास फॉर्म्स आ रहे हैं, ये भी डिजेबल है, वो भी डिजेबल है। ठीक है, आते हैं जी। कोई बताओ कहाँ से छेड़ेंगे इसको? किसको हटाएं तो फॉर्म वर्क करेगा? ये दिस वन। हर चीज डिजेबल करी, ठीक है। हटा के देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर इन्होंने लगाया हुआ है, हर चीज नहीं हटा सकते। फिर भी देखते हैं। सेव किया, आर, फॉर्म वर्क कर रहा है, और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, वो तो इनके पास डेटा कुछ इस तरीके का है नहीं, तो वो कुछ इस तरह दिख रहा है। सही है, तो फॉर्म्स भी आपके पास हैं, नेविगेशन बार भी आपके पास है, कैरोसेल स्लाइडर भी आपके पास है, हर चीज आपके पास है। कस्टमाइज सीएसएस भी आपको करनी आती है। तो एक अच्छी वेबसाइट का टेम्पलेट जो है ना, आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी, और एक से दो बड़े टास्क करने के बाद हम जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं और कुछ। बूटस्ट्रैप टेम्पलेट फॉर वेबसाइट, सही है। इन्वाटो पे नहीं जाना, इन्वाटो पे थोड़े सीनियर्स हो जाएं फिर जाएंगे। मेड, फ्री, इधर जाते हैं। लाइव डेमो, सही है। ये इन्होंने बड़ा बेहतरीन सा कुछ बना के दिया है। फ्री डाउनलोड, ओके, कंट्रोल जे, आर दे डाउनलोड, नो देयर, सही है। क्या बोल रहे हैं भाई? अगर आपको फ्री डाउनलोड्स करने हैं तो क्रिएट वेबसाइट, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। अपेंड डॉट जिप,
दिस वन। ओके, इसको यहाँ से रिमूव किया। इसको कहते हैं रार फाइल। क्या, कौन सी फाइल? रार फाइल। इसको आप करोगे राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे करोगे, नॉट हेयर, हेयर नहीं, फाइल्स पर। ठीक है, फाइल्स पे क्लिक किया और सिर्फ ओके पे एंटर मारना है। हम्म। हाँ, वो भी कर सकते हैं। सही है। एक चीज मैंने सबसे पहले बताई थी, पहले रेंडर करते हैं उसके बाद दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। मैं इंडेक्स पे इसको मैंने खोला तो उन्होंने बहुत बेहतरीन सा, मैंने उनका सारा कोड उठा लिया है, पूरा एक टेम्पलेट मैंने उठा लिया है। ठीक है, एक चीज मैंने सबसे पहली क्लास में बताई थी, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसके अंदर आपके 8 से 10 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 8 से 10। ठीक है, विच इज, सपोज कर लेते हैं यही मेरी वेबसाइट है। फॉर्म्स भी हैं, तो ये भी हैं, इनके अंदर चीजें भी काफी सारी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ भी है वहां भी है। सही है, मेन फोल्डर मेरा ये है। ओके, अब मुझे इसको लाइव करना है। सही है, लाइव करना है। अगर आपकी मेन फाइल का नाम इंडेक्स नहीं है तो वो जब लाइव हो रही होगी तो उसको इंडेक्स नेम मिलेगा नहीं, तो वो आपकी होस्टिंग को एरर दे देगा कि भाई मुझे वो फाइल नहीं मिल रही जिसको लाइव करना है। जब इस फोल्डर को खोला, मैंने डायरेक्ट समझ गया कि मेन फाइल ये है। आपको अपनी फाइल का ऑलवेज मेन नेम रखना है इंडेक्स, क्योंकि जब आप उसको होस्ट करोगे तब भी वही नेम चलेगा। जब आपका कोई काम डेवलपर या इंजीनियर कोई देखेगा तो वो आपकी इंडेक्स की फाइल से ही आपके काम पे आगे जाएगा कि हाँ यार ये मेन फाइल है। ठीक है, ओके, हम देखते हैं। बिल्कुल यार, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम करके दे दिया है। ठीक है, आप अभी ऐसा करोगे, अभी के लिए मैं आपको पहले तो अभी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास का टास्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने किस तरह आपके सामने इसको डाउनलोड किया है, चलाकर दिखाया है, ये तो मैंने किया है। आपने कोई और सा करना है और उसमें इस तरह कस्टमाइजेशन करके लानी है। ये नेविगेशन चेंज कर दी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इमेजेस यहाँ पर कोई और लगा दी, ये आपने करके लाना है। सही है, कहाँ से कौन सी चीज डाउनलोड होगी आपके सामने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्डेड है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, अभी आप सब फोल्डर्स बनाओ और जो हमने बेसिक इंस्टॉलेशन करी है आ, वो आप अपने पास करने की कोशिश करो। लिंक्स मेरे पास ये हैं, अगर मसला करेंगे तो ये लिंक्स मैं ग्रुप्स पर दे दूंगा, लेकिन सही नहीं है। आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, किसी का नहीं होता तो फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करो।